नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं रिफ्यूजी ऑफिस SOS इंटरनेशनल के बाहर हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अर्जुन जी आगा इधर दोस्तों, अर्जुन जी इस तरफ आप देख सकते हैं। रिफ्यूजीज एक बार जो फिर जो है वो रोड पे उतरे हैं धरना प्रदर्शन पे, अपनी मांगों को लेके, अपने हक की मांग की जा रही है। थोड़ा सा जो इन्होंने गले में डाल रखे हैं फ्लैक्स दिखाने की कोशिश करेंगे। रोकेंगे 5.5 लाख रुपए की राशि का भुगतान करो। धारा 578 जमीन का मालिकाना हक बहाल करो। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पुंछ पुलिस फोर्स का गठन करो। एक बार फिर जो है वो उतरे हैं। और इस प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं जहां बुजुर्ग हैं और उनके साथ साथ महिलाएं भी जो हैं वो आज के इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और अपने हकों की डिमांड रखी जा रही है। राजीव चुन्नी जी हमारे साथ हैं, उनके पूरे जो साथी हैं यहाँ पे हैं। एक बार फिर इलेक्शन का दौर और आप धरने पे। देखें, हम तो जब से घर से निकले हैं तब से धरने पे हैं। कभी हमारे बुजुर्ग धरने पे थे, फिर उनके बुजुर्ग थे, आज हम हैं, कल हमारे बच्चे होंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार अगर इंसाफ करती तो यहाँ धूप में बैठकर, ये मेरे लोगों को कोई शौक नहीं था कि वो धरना देते, इसीलिए धरना दिया जा रहा है इनको कहने के लिए, क्योंकि आज तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। वायदे सारी चीजें जो हैं आज वो खत्म हो चुकी हैं। आज तो चुनाव है। हम ये पैरा देना चाहते हैं कि कहीं ठगे ना जाएं हम दोबारा, जैसे पहले ठगे गए हैं। एक वोटों पर ये पैरा है। इन लोगों के द्वारा संदेश है गांव-गांव तक, जगह-जगह तक, कि धोखा हुआ है, बेईमानी हुई है। जिस पैकेज को हासिल करने के लिए हमने खून लगाया था, जिस पार्टी ने वो पैकेज दिया था, आपने भी तो उसको पलटा करवाया था। देखें, सवाल वो नहीं है। उन्होंने पैकेज तब दिया जब वो जा रहे थे। तब लोगों को हमने यही संदेश दिया था कि ये जीतने के लिए कर रहे हैं, तो वो पलट गए। अब हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि इन लोगों ने भी जीतने के लिए जो है हमें कहा था, लेकिन किया कुछ नहीं। अब आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान बनने के बाद जो पहला हमला जम्मू कश्मीर पर हुआ है वो मेरे हिंदू और सिखों पर हुआ, जो पीछे बैठे हैं। हमारे बुजुर्गों को, उनको मारा गया, उनके कत्ल किए गए, उनको जनाब औरतों की इज्जत लूटी गई। हमारे कितने लोग वापस नहीं हम ला पाए, उनका अंतिम संस्कार तक हम नहीं कर पाए, वो वहीं रास्ते में मर गए। हमसे अब आगा कौन होगा? हमने एक इंसाफ की गुहार लगाई थी, एक मरहम मांगा था कि उन जख्मों पर एक मरहम लगे जो हमने अपनी छाती पर लिए हैं इस देश के लिए। हम भी कश्मीरी विस्थापितों की जगह झाड़ू लेकर भाग सकते थे, हम भागे नहीं। हमने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक भारत ने विलय करके अपनी फौजों को यहाँ उतार नहीं दिया, और हमारे लोग आधे से ज्यादा तब तक मर चुके थे। लेकिन आज हमारे साथ इंसाफ ना करना, मैं समझता हूँ एक दुख वाली बात है, एक तकलीफ वाली बात है। इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को भी और उन एहलकारों को भी जो 2-2 बार जीत चुके हैं, कि आपने ना पार्लियामेंट के अंदर, ना पार्लियामेंट के बाहर, ना सरकार के अंदर, ना सरकार के बाहर, ना शासन में, ना प्रशासन में, ना केंद्र में, ना जम्मू कश्मीर में, आपने कभी इस बात को गलती से भी अपने ओठों पर नहीं लाया। रैली तो बड़ी बड़ी की। किसने? रैली तो बड़ी बड़ी की है। रैली किसने? पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने। रैली किसकी रैली है? पीओजेके की। पीओजेके के किसके मुंह पे लिखा है कि पीओजेके वाला है? आप वहां पर सरकारी अधिकारियों को बिठा देते हो, उनको कहते हो जी नहीं तो नौकरी से चले जाओगे। वो कहते वोट का हक भी दिया। वोट का हक मुझे कहां से देना है? हम तो हकदार हैं। वो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं। ये तो जितने लोग बैठे हैं ये सारे हकदार हैं। शायद जो लड़ने वाले हैं इनको हक आज मिला होगा। मैं तो जन्मजात हकदार हूं। मैं ये मांग रहा हूं भाई साहब, वोट का हक तो मुझे है, लेकिन मुझे मेरे इलाके का विधायक चुनने का हक नहीं है, क्योंकि इलाका पाकिस्तान के पास। एक सीट दे दी कह रहे। हमें जलील किया, अपमानित किया। 8 सीटों के लिए मैं नहीं कह रहा, सरकार द्वारा बनाई गई 10 से ज्यादा कमेटियां और कमीशन कह चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास पड़ी हैं। आपने उसको नजरअंदाज किया। लेकिन एक डिलिमिटेशन कमीशन ने कह दिया 2 सीटें आप विस्थापितों को दे दो, आपने जट से दे दी। क्यों दी भाई? हम नहीं कहते नहीं देनी चाहिए, आप उनको 5 दो, लेकिन उनको बोलो कश्मीर से लड़े।
कश्मीर किसी दूसरे देश के कब्जे में नहीं है। मेरा इलाका खाली कराइए, मैं सीट नहीं मांगूंगा, मैं खुद वहां से जाकर लड़ूंगा, मेरे लोग वहां जाकर लड़ेंगे। भाई इलाका हमारे पास नहीं है इसलिए सीटें मांग रहे थे, लेकिन आपने उनको सीटें दे दी जो इलाका आपके पास है। आप कहते हो नॉर्मलसी है, अगर नॉर्मलसी है तो चुनाव लड़ाइए ना भाई साहब, बाहर सीटें देने का क्या मतलब है। और फिर आप देखें हमारा एसटी बनता है, मेरे जितने समुदाय के लोग हैं, हमारा क्लैन, हमारा ट्राइब, हमारी एथनिसिटी पहाड़ी है। मेरे स्टेट सब्जेक्ट में लिखा है, मेरे पर्सनल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मीरपुर एट प्रेजेंट जम्मू, यहां डीसी जम्मू ने दिया है मुझे। मेरे पिताजी के जितने लोग हैं अगर पुंछ के हैं लिखा है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पुंछ एट प्रेजेंट जम्मू, मुजफ्फराबाद के हैं लिखा है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मुजफ्फराबाद एट प्रेजेंट जम्मू। भाई आपने हमें वहां का अधिकार देना था, आपने इनकार कर दिया। और इसमें एक खेल और खेला, जो मेरे ही समुदाय के लोग राजौरी पुंछ में बैठे हैं उनको दे दिया। किस लिए दिया? राजौरी पुंछ और अनंतनाग की एक सीट जीतनी है, जाइए जीत लीजिए। आप क्या सोचते हो वो हमसे अलग है? वो वही फैसला करेंगे। मैं जा रहा हूं राजौरी 7 तारीख को, 7 अप्रैल को हमारी रैली है वहां पे। वो वही फैसला करेंगे जो जम्मू में बैठी हुई बिरादरी करेगी, वो हमसे अलग। क्या फैसला है हमें बता। फैसला देखेंगे लोग, ये तो चलेगी, लोगों का ओपिनियन है। मेरा जो है वो व्यक्तिगत नहीं चलेगा, जो लोग कहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, हम उनके धोखे में दोबारा नहीं आएंगे, ये बात साफ है। इशारा किस तरह है? इशारे की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इशारा साफ है कि जिन लोगों ने धोखा दिया है, 2-2 बार जीत कर गए हैं, वो हमसे उम्मीद ना करें। जिन लोगों ने धोखा दिया है, 2-2 बार जीत के गए, हालांकि नाम किसी का नहीं लिया, वो इनसे उम्मीद ना करें। गौरतलब है कि यहाँ पे जो 5.5 लाख रुपए की राशि का भुगतान जो है वो करने को कह रहे हैं। एक बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 5.5 लाख की राशि का तो भुगतान हो रखा है, फिर भी आप जहाँ पे कह रहे हैं 5.5 लाख की राशि का भुगतान, 5.5 लाख की राशि का भुगतान हो रखा है। पहली किस्त में भी कुछ 2,500 केसेस पड़े हुए हैं पीआरओ के ऑफिस में। अच्छा, उनका भुगतान नहीं हुआ है। उनका भी नहीं हुआ है, पहली किस्त नहीं मिली है। पहली किस्त नहीं मिली है, तो लिखा है, इसीलिए लिखा है कि आप इसको रिलीज कहते हैं, उनको दिया नहीं। इनके बाद हमारे चेयरमैन साहब, बाकी तो हम लोगों को उन्होंने कहा था कि ये पहली किस्त है, पहली किस्त लो, बाकी कितने परिवार हैं हमारे लगभग? कौन से ये 2,000 से ऊपर है। 2,000 से ऊपर। आपके सामने कुछ यहाँ बोलो। जो जम्मू से बाहर जो सेटल है 5,000 के करीब फैमिलीज, उनको तो अभी उनके लिए हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ है कि उनको भी पैसे दो। अच्छा, कोर्ट ने कहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं दिया। वो अभी तो उनका केस करेंगे, ये भी फाइलें पड़ी हुई हैं, ये भुगतान नहीं किया। ਸਹੀ ਰਫੂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਫੂਜੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਫੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫੂਜੀ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਫੂਜੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਫੂਜੀ, ਉਹ ਰਫੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇਲਾਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਏ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਫਿਰੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੂਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਪਿਆਸੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਸਾਂਬੇ ਦਾ ਕੁੜੂਆ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏਗਾ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਸੰਪत्ति ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ना ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ है। तो आपने देखा यहाँ पे काफी रोष है और बात की जा रही है कि जो उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे रही पीओजेके में रही, इसके साथ साथ उनके जो भी डिमांड्स थी उस डिमांड्स में जो भी इंस्टॉलमेंट अभी तक बाकी हैं, हालांकि एक ही इंस्टॉलमेंट हुई है, लेकिन इनके मुताबिक वो जो एक इंस्टॉलमेंट है 5.5 लाख की वो भी पूरे परिवारों को नहीं हुई है। लगभग 2000 के करीब जो है वो परिवार हैं और उन परिवार को भी वो इंस्टॉलमेंट नहीं हुई है, उसकी डिमांड की जा रही है और कहा जा रहा है आप पीओजेके खाली करवाइए, हम वहाँ जाके इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हमें और हमारी मांगों को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। और बिना किसी नाम लिए उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कहा पिछली 10 साल में 2 बार लीडर भेजे हैं, अब की बार हम नहीं भेजेंगे। बड़ी रैली जो है इनका रजौरी में भी 7 तारीख को होने जा रही है। बहरहाल सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं ग्रेट जम्मू कैमरा में